नमस्कार साथियों, इस वक्त जो मैं आया हूँ वो सालरा गांव में आया हूँ और ये वही गांव है जहाँ पर एससी वर्ग का जो लड़का था, 22 वर्षीय आयुष जो लड़का था जिसके साथ मारपीट की गई थी। और जैसे कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और कैसा वो घटनाक्रम रहा और वो किस अवस्था में वहाँ गया मंदिर में, उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो सारी जानकारी अब मैं आपको जो है यहाँ पर आके आपको स्थान पे दिखाऊंगा कहाँ से वो गया और वहाँ का परिसर कैसा है क्या है। और ये जो घर है जिसे आप देख रहे हैं, वो जो लड़का आयुष था जिसके साथ मारपीट की गई, वो जो लड़का है वो यहीं पर घर पे आया था, यहीं पे उसने खाना खाया था, यहीं पे वो खाना खाकर यहीं से गया था। और वो जब यहाँ से गया हो तो किस अवस्था में था और उसकी क्या स्थिति थी, इस बारे में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। और जब वो यहाँ से गया फिर उसके बाद आगे का क्या घटनाक्रम रहा, सारा का सारा मंदिर में क्या हुआ, उस बारे में भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। आपका ये घर है और आयुष यहाँ पे आया था, यहाँ पर खाना खाने आया था। आपकी रिश्तेदारी भी होगी आयुष से? जी भतीजा। अच्छा, आपका भतीजा आयुष, इनका आयुष भतीजा है, वो यहाँ पर आए थे। जब आयुष यहाँ पर आया था तो उसकी स्थिति कैसी थी, क्या कुछ था, नॉर्मल था, कपड़े पहने हुए थे, नहीं थे, कैसा कुछ क्या था उस समय? उस टाइम कपड़े पहने थे। अच्छा, कपड़े पहन रखे थे। शायद अब उसको हमने पूछा कि क्या हो गया तेरे को, बोले मेरे को नींद 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 नहीं आती मेरे को, 7 दिन हो गया। अच्छा, अब बन जाए तो लगा मेरा जब हाँ, उसका भतीजा डिस्टर्ब था मतलब 7 दिन से कुल मिलाकर? हैं? 7 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब हाँ, था बोले वो। नींद नहीं आ रही मेरे को, नीचे बहन वाली में बोल रहा आपने घर के लिए। हाँ, तब आया मैंने कहा खाना खा ले तो सुबह तेरे में जो झपट होगा हाँ, तो उसको हम अपनी देवी देवताओं से उतार करके ठीक हो जाएगा। ठीक है। अपनी परकरी बोल रहे ना हम लोग। अच्छा जी, साथ और भी लड़के थे उसके साथ के कोई, कि अकेला आया था? सिंगल में था अच्छा, उस समय कोई नहीं आया था ना। अच्छा, कितने बजे की बात होगी ये लगभग? ये होगी जी 8 साढ़े 8 बजे की बात है, शाम के? शाम के। हाँ, तो तब तब कुछ नहीं सका, ये वो उतार आ गया कि मैं भाग रहा हूँ मेरे साथ आ जाओ। तो हमने पकड़ा उसको, मैंने कहा पकड़ो, लौंडे 3-4 लौंडे थे ना, जवान इस तो काफ़ी थे रसोई में। पकड़ते दरवाज़ा उसको थोड़ा हाँ, ये वो निकाला जा अंदर को, हाँ। अपने आप निकल गया। अच्छा, दरवाजा बंद करा था क्या, मतलब आप लोगों ने अंदर? उसको रोक रहे थे ना हम, अच्छा, अंदर ही रसोई के अंदर ही अंदर। हाँ। मैंने कहा रोकेंगे इसको, नहीं भागने देंगे हम इसको। तब तक ऐसा हुआ, तब तक उसने जो दरवाजे को अंदर ले लिया और वो लौंडे भी बाहर से भागे, वो अकेले भाग गया अंधेरे में। जब ये पता चला आप लोगों की गर्भगृह में घुसा है, वो ऐसा मामला है सुबह के टाइम, तब तो आप लोग थे ही वहाँ गए होंगे फिर तो बाद हाँ, में? तब तो सारे गए, जब हमारे राजपूत लोग सारे आ गए थे बाहर, तब तो बाद में गए हम लोग। अच्छा, तब आप सब लोग चले हाँ, गए जो लौंडे के साथ भेजे नहीं बाहर, वो आए बाहर से, बोले सस हो गया वहाँ। थे? अच्छा, तब तो लगा हमको पता। तो सुबह जब और लोग भी वहाँ आ गए तो सुबह कितने बजे आप लोग गए फिर पार? सुबह जब बाहर आया आयुष को बाहर निकाला जब कितने बजे? रात में तो निकाला, लेकिन क्या टाइम था मतलब वो लगभग? था 4 साढ़े 4 बजे हाँ, की और बात लोग भी है। यही टाइम बता रहे, 4 से 5 के बीच का बता रहे। हाँ, तो मतलब अंधेरा ही हुआ उस समय, तो आजकल सर्दियाँ तो हाँ, अंधेरा ही मतलब रहा। 6:30 बजे खुलती है रात, हाँ, मतलब 1.5 घंटा अभी अंधेरा था। तो वहाँ पे पुजारी आए, ये और लोग बता रहे हैं कि वहाँ पुजारी जब आए तो वो निकालने के लिए अंदर गए, ऐसा कुछ है? हाँ, गए पुजारी गए अंदर निकालने के लिए? पुजारी का निकालने के। क्या कुछ हुआ वहाँ? आप लोग वहीं पे थे, ऐसा क्या हुआ? पुजारी खुद गए निकालने कि हम उन्होंने? तो वहाँ थे ना, वो पुजारी ने बोला कि एक लिखने वाली बात भी आ रही है ना, उन्होंने बोला कि पुजारी ने ये बोला, ये पुजारी बोला कि मैं तब निकालूंगा, लिखे दे दो। ये पुजारी ने बोला कि लिख के दे दो तब पुजारी निकालूंगा। ने हाँ। कि तुम हम मेरे लिए ऐसा बोला ना कि तुम मेरे लिए बोलेंगे मार, मतलब या मार देता है नहीं मारा ये। हाँ, ये बात थोड़ी सही है देर उनकी, बाद मतलब वो डरे हुए थे कहीं अगर कोई घबरा घटना गया। घट गई तो ये हमारे लिए बोलेंगे हमने मारा इनको मंदिर के पुजारी ने ये अंदर। बोला, हम सच बात नहीं हमें। हाँ, सच किसी है। पुजारी ने बात हो डेढ़ रखा अंदर, तो भाई मैं तभी निकालूंगा और तुम लिख के देंगे। ठीक है। अब जो ये बात कही जा रही है पुजारी की तरफ से भी और चैनलों में उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि पहले मैंने उनको ये बोला कि भाई तुम्हारा लड़का अंदर जा रखा है, तुम अपने आप निकाल के लाओ इसे, मैं नहीं निकालूंगा इसे, अब ये जिंदा है कि मुर्दा मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे फंसना नहीं है कि तुम अपने आप जाके निकाल के लाओ। ये बात सच है क्या? ना तो बोलो बोला पुजारी ने? बोझा। अच्छा, तो अब अगर जब पुजारी ने ये बोल दिया है कि आप मंदिर के अंदर जाके इनको निकाल के लाओ, तो क्या कुछ था कि वो गए नहीं निकालने अपने लड़के को? क्यों नहीं गए होंगे, आपको क्या लगता है? वो जो आयुष के पापा है वो क्यों नहीं गए फिर जब पुजारी ने बोला कि आप चले जाओ? तो हम करना चाह रहे, हम तो हमारे तो अर्धा पर्दा से वहाँ गए नहीं। हाँ, अब आपने जो बात बोली ना, बहुत बड़ी बात बोली आपने कि दादा परदादा। राजपूत नहीं जा रहे, अन्य आदमी वहाँ पुजारी चला, तो हम कैसे जाते हैं? अपनी भांजी बनी था, मैं बात नहीं हमारी प्रकृति इस तरह से चलिए। अच्छा, तो पुजारी की तरफ से कहना है कि हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, कोई आदमी जाना चाहता था हमने कभी किसी को रोका नहीं, जब कोई खुद से नहीं जाएगा तो हम जबरदस्ती किसी को ये नहीं बोलेंगे कि जाओ। क्या ये सच, इस बात को आप मानते तो हैं? अपनी बात करते ना, हम गए नहीं जाते, हम अपनी बात तो हमारी। क्या आपको इस चीज़ का दुख है कि आपको जाने नहीं अब देते? दुनिया को जी नहीं कुछ नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। नहीं। और अब ये जो वो किचन है, हमने इनको सुना और काफ़ी बातें जो है किसी निष्कर्ष पे आप निकले होंगे। ये वो किचन है जिसमें आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे वो किचन है और यहाँ पे देखिए आप, ये वो किचन है और ये है यहाँ पर,
यहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, ये किचन के अंदर वो लोग बैठे हुए थे, और इसी किचन में जो है वो सारा घटनाक्रम हुआ। साथियों, इस वक्त मैं सालरा गांव में हूँ, और सालरा गांव के जहाँ वो मंदिर है जहाँ पे ये जो मारपीट वाली घटना जो हुई थी और जो ये सारा मामला जो प्रकरण हुआ था, मैं इस मंदिर के पास में भी हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस प्रकार का है। ये जो है ये मंदिर का जो एरिया है, ये बाहर का एरिया है। ये मंदिर का जो बाहर वाला एरिया है, और यहाँ पे कुछ नाम भी लिखे गए हैं, और यहाँ से जो है अब अंदर जाएंगे। ये वो मंदिर है, कौल महाराज का मंदिर है, जिस मंदिर का सारा मामला है। और आप जैसे देख सकते हैं ये वो मंदिर है, और ये जो मंदिर है आपको हम बता दें कि ये वो गर्भगृह है जहाँ को लेकर ये मामला हुआ है। और इस प्रकार से जो है बनावट है मंदिर की, तो बीच में गर्भगृह है, और उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा पथ भी बना हुआ है। और अब जो है हम जो सीधे जो है गर्भगृह के पास में आ चुके हैं, और जो मामला बताया जा रहा है वो जो है ये यहाँ पर डोल रखा हुआ होता है, और यहाँ पे ये जो है ये धुनी जिसे कहा जा रहा है, बार बार जिसे धुनी कहा जाता है, और ये जो है ये हमेशा जलती रहती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है, और ये कभी बुझती नहीं है। और ये कब से जलती आ रही है इस विषय में अभी तक जो है ऐसे कोई प्रमाण यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और ये यहाँ पे आप ये देखिए, ये बर्तन रखे हुए हैं, और ये जो है वो गर्भगृह है जिसके अंदर आप देखिए कि कितना छोटा दरवाज़ा है, और बहुत डिफ़िकल्ट है। और मात्र आप ये देखिए यहाँ पे जो है ये सिर्फ एकमात्र जो है हवा जाने का यहाँ पे स्थान है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं। और ये जो है ये पूरा परिक्रमा पथ बना हुआ है, ये इस प्रकार से पूरा परिक्रमा पथ ये जो है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सामान रखा हुआ है। और ये जो मंदिर में अब हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, तो ये आप देखिए कि ये जो शंख है, जो ये पक्ष है, जो मंदिर वाला जो पक्ष है, इनका कहना है कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें, शंख रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्रम से रखी गई थी। और आयुष के द्वारा जब मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, आयुष ने प्रवेश किया, तो ये सब जो है फेंक दिया है ये सारा। और मंदिर के अंदर किसी भी चीज़ को छेड़ा नहीं गया है, मंदिर के अंदर किसी भी चीज़ को छेड़ा नहीं गया है, तो ये सब जो है ये आयुष ने किया है। और ये जो अनाज जो है यहाँ, ये ऐसे ही बिखरा हुआ था पहले से इसके अंदर। अच्छा, उन्होंने ये आयुष ने किया है, जो अनाज यहाँ पे आप बिखरा हुआ देख रहे हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आयुष ने किया है। तो ये तो यहाँ अब जो यहाँ उस वक्त मौके पर जो लोग मौजूद थे, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। सुनील हमारे साथ में हैं, और सुनील उस समय यहाँ मौजूद थे जब ये घटना हुई। तो सुनील, आप सबसे पहले ये बताइए कि आयुष के आने से पहले, जब आयुष यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर कौन कौन लोग थे? उससे एक ठाणी था, बाकी कोई नहीं था। और आप भी यहाँ थे? नहीं था मैम, उसके आप भी बाद नहीं आया। थे। अच्छा, जब आप किस समय आए? जब वो प्रवेश कर गया मंदिर में, उस समय प्रवेश किया, अंदर चले गया था वो। उसके तुरंत बाद आपने उनको जाते हुए अंदर देखा क्या? मैं यहाँ पहुँच गया तो वो अंदर पहुँच रखा था, यहाँ से तांडव मचा रहा था वो अंदर। नहीं, जिस समय आयुष यहाँ पर, उसने यहाँ पे ये जो सीढ़ी बनी है, यहाँ पे ये दहलीज है, ये जो पार करी, उसके बाद जब वो गर्भगृह में गया तब आपने उन्हें देखा? हाँ, तब देखा। अच्छा, जब वो अंदर चला गया था गर्भगृह में, इस सीढ़ी से अंदर चले गया था, गर्भगृह में नहीं गया था उस समय? आप यहाँ पर थे? आप यहाँ पर थे, और जो यहाँ पे जो ठानी थे वो यहाँ पर थे। और उसके बाद और कौन आया यहाँ पे? उसके बाद आप भी आए, सब आ रहे। हाँ, उसके बाद सब लोग लगभग आ गए थे। अब आप हमें बताइए कि यहाँ पे उस समय फिर क्या हुआ, जब वो यहाँ पे अंदर गया, आयुष यहाँ से जब अंदर गया, तो क्या हुआ फिर उसके बाद का आप बताएं। उसके बाद ऐसा जो तांडव मचाया, वो सीधे अंदर चले गया। अंदर नहीं, तांडव क्या किया उन्होंने? तांडव का मतलब क्या है? जो सामान है वो अंदर था, सारा सामान ये सारा इधर फेंक रखा था उसने। आपको क्या लगा? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्या लगा कि वो आपको लग रहा था कि वो होश आवास में है, या वो कुछ ऐसी? बिल्कुल वो पूरी होश में था। और उसने सारा सामान फेंक के बाहर फेंक दिया, सारा सामान एक एक करके बैग फेंकते रहा। आपने बोला नहीं उसको कि भाई क्यों फेंक रहा है, क्या है? मैंने बोला कि बाहर निकल जा, तेरे पे क्या आ रखा है, जो भी देवता होगा वो बाहर वो सीधे अंदर कुछ नहीं समझ रहा था, वो सारा बर्तन बाहर फेंक दिए थे। अच्छा, ये जो भी है, ये मूर्ति ये जो सब फेंक दिया था बाहर, एक गांडी गुंडी।
हाँ बस उसके बाद अंदर अंदर से सीधे अंदर चले गया वो। सारा सामान जितना भी है सारा उसी के द्वारा फेंक रखा है, इधर भी है, नीचे भी है, इधर साइड में भी है। हाँ। सारा सामान ये त्रिशूल त्रिशूल जो भी है सब फेंक रखे है। अच्छा, ये त्रिशूल जो है, ये जो लकड़ फेंक रखा है, ये लकड़ भी फेंक रखा है, त्रिशूल है, ये त्रिशूल भी फेंक रखा है। अच्छा, ये जो त्रिशूल है, ये घंटी, इधर ये मूर्तियां मारते हैं उसी ने। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घंटी है, ये भी बाहर फेंकी गई है। अच्छा, और ये जो है मूर्तियां ये भी उसी ये ऐसी आप लोगों ने ऐसी की ऐसी रखी है? ऐसी की वैसी है, ऐसी की ऐसी, इस पे कोई छेड़ी नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं छेड़ी। अच्छा, तो ये सामान मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो नटराज की यहाँ पे मूर्ति है, ये भी हम देख सकते हैं। और ये जो लकड़ है ये भी अंदर से। अच्छा, ये लकड़ जो है अंदर से फेंका है? हाँ, अंदर से फेंक रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये जो है इधर ये हो गया, और इसके बाद ये जो है ये शंकर की मूर्ति, ये मंदिर के अंदर थी, ये भी बाहर फेंकी गई है। तो सामान जो है नहीं उठाएगा। और इसके अलावा हाँ, और ये अच्छा ये है, ये जो है ये सूर्य के आकार में जो है ये मूर्ति है। और ये अच्छा, ये जो बर्तन, ये बर्तन है, ये लोटा है, ये लोटा है, और ये कुछ ये भी है। तो जो है ग्रामीणों ने जो है सामान जस का तस रखा हुआ है, और तो इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये जो ये किस काम आता है? ये वाला ये किस काम आता है? ये चक्र टाइप ये भंडार का लगता है। अच्छा, अच्छा कंगन टाइप का है। तो ये अच्छा, और चीज़ें भी फेंकी है। और इधर और क्या है? अच्छा, ये कुछ घंटियाँ ये भी है, यहाँ पे भी फेंकी है। तो परिसर में जो है ये घंटियाँ जैसे आप देख रहे हैं, तो अंदर से जो है बाहर फेंकी है। और ये जो है लोटा भी फेंका गया है। ये क्या लोटा है? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ अच्छा बाहर ये सब इस तरफ से फेंका है। तो ये अंदर से जो फेंका है, क्योंकि यहाँ से जो है ये जैसे मैंने बताया परिक्रमा पथ है, तो अंदर से जो है बाहर को रास्ता है। तो ये सब जो है ये शंख बाहर फेंका है, और ये जो शंख है बाहर फेंका गया है। और ये जो है ये टूटा हुआ, ये शंख जो है टूट गया है। और ये देखिए आप, ये सब जो है बाहर फेंका गया है। और ये जो चिमटा है ये भी बाहर फेंका गया है। ये चिमटा, ये जो चिमटा भी आप देखिए, ये जो चिमटा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जस के तस यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी इस पर किसी प्रकार की कोई छिड़कानी नहीं की गई है। तो अब जो जांच टीम का जो आने की जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी इस वीडियो के बाद में। ये चिमटा, एक चिमटा यहाँ फेंका गया, सिरफल वगैरह फेंके, गिलास वगैरह जो है वो भी यहाँ पे बिखरे मिल रहे हैं। और ये हाँ, ये तस्वीर हमें प्राप्त हुई है, ये मंदिर के अंदर लगी हुई तस्वीर है। और ये भी जो है यहाँ फेंकी गई है, और कुछ काफ़ी दूर दूर तक जो है फेंका गया है। और एक मूर्ति जो है ये भी कहीं ना कहीं मूर्ति जो है शिव भगवान की मूर्ति है, और ये जो है ये भी टूट गई है। और अब ये भी इसी प्रकार से रखी, हम भी इसको नहीं छेड़ेंगे। तो बाकी बर्तन वगैरह भी जो कुछ अंदर था वो सब फेंका गया है। दूसरा और कुछ है, ये मंदिर के अंदर से फेंकी गई, लेकिन ये टूटी हुई है पहले से ना। अच्छा, तो राख इसमें झड़ जाती है। अच्छा, इसलिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो मतलब कुल मिला के जो सामान अंदर रखा गया था उसे बाहर फेंका गया है। ये है जो ब्रेक की गई है, तोड़ी गई है, तो इसको हम भी नहीं छेड़ेंगे, इसे मैं ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप देखिए कि ये जो मूर्ति है ये भी फेंक दी गई है बाहर की तरफ। और ये जो दिया है, तो ये दिया जो है ये भी फेंक दिया गया है। तो ये दिया कैसे मुड़ गया? ये हाथ से मोड़ा है, कैसे मोड़ा है ये? या पहले से ऐसी था ये दिया? पहले से ठीक था, गोल था तो। अच्छा, तो हो सकता है मतलब पटक के और पत्थर में लग के, तो पत्थर में लग के अच्छा होता है, ऊपर होता है। अच्छा, इस पे घी डाल करके हाँ 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 हाँ, ये तिलक लगाने की कटोरी है। तो ये भी बाहर फेंकी, तो उसके बाद जो बारिश हुई थी उसमें ये भर गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कढ़ाई, अच्छा कढ़ाई भी बाहर फेंकी है। तो कढ़ाई तो काफ़ी दूर फेंकी है। ये कढ़ाई जो है उल्टी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अभी जो है ग्रामीणों ने जो है ये जो है पानी का स्थान है। और कुछ आप बता रहे हैं? नहीं है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। और जो है वो उनका कहना है कि कंबल वगैरह भी बाहर फेंके थे। तो जब बारिश हुई तो कुछ लोगों ने जो है कुछ चीज़ें जो है उठा दी। ये जो यहाँ कंबल जो है यहाँ रखे हैं, वो उनका कहना है कि उन्होंने सारी चीज़ें जो है बाहर फेंक दी थी। और ये जो कंबल अभी इन्होंने यहाँ सुखा के यहाँ रखे हैं। और ये घंटी है, ये घंटी आप देखिए, ये भी ये सब बाहर फेंका है जी। तो
जी, अब ये टूटी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो है ये सामान, या ये देखिए ये चांदी का जो है छत्र है, ये जो है सब ये सामान जो है ऐसा, ये जो सामान है सुनील का है, ये वाला जो सामान है जो यहाँ रखा हुआ है, ये सब बाहर फेंका गया था क्या? कुछ है जी जी, उसी ने फेंक रखा है। ये सामान किसने अंदर रखा है? ये सामान जो है अंदर नहीं है, ये यहीं पे रखा है। नहीं यहाँ से यहाँ से फेंका है। अच्छा, यहाँ यहीं रख दिया। ये सामान जो है यहीं रखा हुआ इसमें देखते का सारा वो है ना सामान। हाँ, तो ये सामान भी है, चांदी है, जो भी कुछ है इसमें धन है। ये बक्सा इसलिए रखा गया। और एक वजीर का ये यहीं रहते हैं, ये इसी जगह अंदर 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 ये तो रहता है यहाँ ऊपर, जहाँ ये वो नहीं है। हाँ, ये जो कोने में रैक बने हैं। अच्छा, रैक नहीं, नीचे में रहता है। अच्छा, ठीक है, जहाँ लक्कड़ लगा रखा है। ठीक है। हाँ, लगभग सुनील ये तो तय हो गया कि वो सामान बाहर फेंक रहा था, और आपने भी माना कि उन्होंने ये जो हमने सामान दिखाया है सब मंदिर के अंदर से सब बाहर फेंका है। जी, सब बाहर फेंका, उसने फेंका। अब उसके बाद जब वो गर्भगृह के अंदर गया, उस वक्त आप यहीं थे या चले गए थे? नहीं, यहीं था मैं, गर्भगृह के अंदर। तो जब वो गर्भगृह के अंदर गया, आप लोगों ने, और कितने लोग लगभग यहाँ गए थे? काफी भीड़ हो गई होगी? हाँ, काफी भीड़ हो गई थी, 4-5 लोग थे। आप ये बताइए कि जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ पे आप 3 लोग थे जब वो परिसर में घुसा। जो यहाँ ठानी थे उनके द्वारा भी तहरीर दी गई, आरोप लगाए गए कि उनके साथ उन्होंने मारपीट की। अब आप ये बताइए कि वो जो ठानी ने उनको जो रोका, जो उनको रोका उन्हें, या उनके साथ जो मारपीट हुई, वो मंदिर के अंदर की घटना है? वो जब अंदर चला गया था तब की बात है हो, या बाहर की बात है? अंदर की बात है, अंदर की बात। जो है व्यक्ति अंदर चला गया और वो जब वो सामान बाहर फेंकने लगा, तब जो है ठानी जो है वो अंदर गए, तब जाके आप बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट गई, ऐसे ही? हाँ, मारपीट करी उसके बाद। हाँ, उसके बाद क्या घटनाक्रम रहा? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या करना, वो सीधे चले गया था, अंदर चले गया था, उसको गर्भगृह में चले गया अंदर। उसके दरवाजा किसने बंद किया? उसने खुद किया या खुद किया? उसने खुद किया अपने आप। अच्छा, फिर आपने उनको बाहर आने के लिए बोला होगा, आवाज दी होगी। हाँ, और लोग अंदर गर्भगृह में कोई दरवाजा खोल के किसी ने कोशिश की उसको बाहर निकालने की? नहीं, किसी ने कोई नहीं जा सकता अंदर। अच्छा, तो कोई गया भी नहीं? कोई गया नहीं, कीमत भी नहीं है यहाँ। जाने ये कि आप आ गए थे फिर उस समय तक, जब वो गर्भगृह में चला गया? गर्भगृह में चले गया था, तो उस टाइम तब आ गए थे। जब वो गर्भगृह में गए तो हमने कोशिश की खींचने की, उसको खींचाने के हमसे, और अंदर चले गया तो उसने दरवाजा लात मारे और दरवाजा बंद कर दिया। कोई जा सकता है जो 5 दिन पहले भूखा प्यासा रहेगा तब जाएगा अंदर। वो भी देवता 5 दिन होता है। 5 दिन 5 दिन। अच्छा, 5 दिन पहले 19 गते को बैठ जाता है। 19 गते से लेकर 25 साल में कितनी बार पुजारी अंदर जाते हैं? 3 बार। 3 बार जाते हैं बस। अच्छा, बाकी नहीं जाते कोई नहीं। अब जब देवता आएगा उस पर तभी जाएगा अंदर, बाकी नहीं जाएगा। जब देवता आएगा उस पर तब जाएगा अंदर। अब ये सारी घटनाक्रम हुआ कितने बजे के आसपास का रहा होगा? ये क्या टाइम रहा होगा? ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है। सभी लोग यही टाइम बता रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की बात बता रहे हैं, और सारे लोग यही टाइम बता रहे हैं। इस समय ये सारा का सारा जो ये घटनाक्रम हुआ, ये सारा इसी समय हुआ। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद करीबन फिर जो निकालने की प्रक्रिया हुई, रात भर सब लोग यहीं रहे या नहीं रहे, लेकिन सुबह जो टाइम बताया जा रहा है, सुबह का क्या टाइम रहा? सुबह आप आ गए थे जब उन्हें उसको आयुष को बाहर निकालने के लिए पुजारी आए? शायद 3:30 या 4 बजे की बात, टाइम की बात है। तो पुजारियों को बुलाया गया या वो खुद से आए, क्या कुछ था? पुजारियों को बुलाया गया और उनको बुलाया गया पार से, जिनका आदमी अंदर जा रखा था वो भी आए। हमने पहले तो उनको ये बोला भाई तुम्हारा आदमी जा रखा अंदर, तुम ही लाओ अंदर से बाहर। तो उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते। तो हमने कहा तो पुजारी जाएगा, जो पुजारी जाएगा तो वही निकालेगा। सुनील, आप हमको ये बात बताओ कि जो SC वर्ग के जो लोग हैं, कभी उन्होंने मंदिर में जाने की कोशिश की है? किसी ने उनको रोका है? क्या कुछ है ऐसा कोई प्रकरण? किसी ने कोई नहीं रोकता, कोई किसी को नहीं रोकेगा। क्यों रोकेंगे किसी को? कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कभी मंदिर में जाने की कोशिश की SC वर्ग के? क्योंकि असब जैसे ढोल यहाँ रखा हो तो कंफर्म है कि SC वर्ग के जो बाजगी जो उनमें जो समुदाय है वो तो जाते ही होंगे, यहाँ तक अंदर जाते होंगे, क्योंकि ढोल वोल है तो यहाँ तक तो जाते होंगे। जी। ये तो दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ तक जाते हैं। SC वर्ग के जो लोग हैं वो ढोल बजाने वाले जो जाते होंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कभी गए और कभी रोका? किसी ने नहीं रोका, कोई नहीं जाता है। साथियों, हमारे साथ में वो बुज़ुर्ग है जो ठानी कहलाते हैं, और जो मंदिर में जो है वहाँ की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं, तो वो हमारे साथ में और मौके पर वो मौजूद थे। और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सारा मामला, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आयुष था तो उस समय आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? मैं बिस्तरे में ही बैठा हुआ था। जैसे मैं आवाज़ सुनी उसकी, वैसा ही वो
मैं अपने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इसको शांत कर दे। वो शांत नहीं हुआ। जैसे ही अंदर आया, गेट के अंदर आया, ऐसे ही दूने में छलांग मारी। मैंने कांटे से आप अंदर ही थे? आप उस समय बाहर थे, मंदिर के अंदर थे? अंदर था, मैं बिस्तरे में बैठा, तब इस तरह लगा हुआ था। अच्छा। मैं सोने की तैयारी में थी। अगर 10-15 मिनट नहीं आता तो मैं बिस्तरे में सो गया था। अच्छा। मैं खड़ा ही था, बैठा हुआ। अच्छा, वो आया तो उसके बाद जैसे ही वो बाहर से आए, वैसे दूने में छलांग मार दी। अच्छा। दूने में छलांग मारी तो मैं भगवान की प्रार्थना की कि इसको शांत कर ले। नहीं हुआ शांत। मैंने कांटे से पकड़ा, दूने से बाहर निकाला। ना मतलब आपको क्या लगा कि इसमें कोई देवता आया, भूत आया, प्रेत आया? आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं लगा। मैंने तो पछाना भी नहीं हो। ना आपको उस समय ऐसा लगा जो आपने मतलब प्रार्थना की कि इसको शांत का मतलब ये कि आपको ये लगा कि इसमें मेरे कुछ आ को रखा है? पता ऐसा लगा कि इसमें ही देवता का जपटा लग गया। ऐसा लगा आपको? ठीक। जब जपटा लगा न, मेरे से खबर नहीं हुआ तो भगवान को प्रार्थना की कि भगवान शांत कर ले। वो नहीं शांत हुआ। मैंने कांटे से पकड़ा, बाहर निकाला दूने से। जैसे मैंने बाहर निकाला वैसे उसने मेरे को बाहर फेंक दिया, दूने से बाहर। मतलब वहाँ से मेरा सिर बज गया उधर। वहाँ से आपने कैसे फेंका? मतलब धक्का वक्का दिया, कुछ मारा किसी चीज? मैंने जब कांटे से पकड़ा उसको, दूने से बाहर निकाला, तब उसने मेरे को बाहर फेंका। क्या तो हाथ से धक्का दिया? कैसे? हाथ से दिया धक्का मेरे को, तो पुतले की जैसे फेंक दिया बाहर। तो आप मतलब मंदिर के बाहर गिर गए? बाहर पहले अंदर ही था। तब मैं दोबारा उसको उठाने गया, तब फेंका उसने बाहर को। अच्छा। मैं बाहर को फेंका, उतने को रविलाल का प्रकाश था खड़ा, उसने मेरी जान बचाई। अच्छा, उन्होंने आपको जब मेरे को खून लगा होता तब आप सिर दिखाना एक बार जरा, जो चोट लगी थी आपको? ये सिर में चोट लगी है। ये अंदर चोट लगी है। अभी थोड़ा सा बाल की वजह से दिख नहीं रहा है। कटा हुआ है। हाँ, कट लगा हुआ है यहाँ पे ना। मेडिकल रिपोर्ट भी आपकी बनी हुई है? जी। तो जब मेरे को कट लगा तब प्रकाश ने देखा कि खून लग गया। टोपी पहन लीजिए आप। अच्छा। उसने कहा कि मामा जी बाहर हो जाओ। प्रकाश कौन लड़का? प्रकाश रविलाल का, वो शेड्यूल कास्ट का लड़का है। हाँ। वो उसके पीछे आया था। उसके पीछे आया। जब के लिए आया तब तक दूने में पड़ा हुआ था। अच्छा। प्रकाश जब आया, जब मेरे को चोट लगी तो प्रकाश ने मेरे को बचाया कि मामा जी बाहर निकलो। मैं बाहर निकला तो उसने तश नश कर दी। मैंने वहाँ देखा, मंदिर में मैंने वहाँ देखा और मैं रिकॉर्डिंग भी मैंने करके लाया। मैं वहाँ पे उसने घंटियाँ कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। और त्रिशूल तोड़ फोड़ के, मूर्तियाँ तोड़ फोड़ के बाहर फेंका होता उसने? सारा बाहर फेंका। तो जब 50 किलो के 2 लकड़ थे, 50 किलो के उतने मोटे लकड़ उसने बाहर फेंके दूने से। तो मूर्ति में आरती क्या समझता था वो? उसमें तो ऐसा रूप धर दिया। तब जब कुछ नहीं रखा तब अंदर घुसा अंदर जाऊं कि आप लोग बाहर देख रहे थे, आप लोगों ने बोला नहीं उसको कि भाई मत कर क्या कर रहा है? किसने बोलना था? हमारा कहना थोड़ी माना उसने। अच्छा। उसने तो मच्छी की तरह एक निकर पहने थे, बाकी बदन में कुछ तो नहीं मतलब रखा। नंगा ही आया, कच्चा पहन के मंदिर के अंदर आया? नंगा गया। आपको वो भी थोड़ा ऐसा लगा कि कोई आदमी आके और सीधे यहाँ पे कूद रहा है? मतलब नहीं, जिस टाइम तो अंदर पड़ा उस टाइम तो कपड़े थे। जब दूने में छलांग मारी तो कपड़े तो तब फेंके उसने अपने। अच्छा। सिर्फ कच्चे में ही रहा तब तो। अच्छा, दूने में जब वो गया उसके कपड़े उतारे उसने? हाँ जी। मतलब तो कपड़े उतार समय मतलब आप उसमें उतारे जब वो धूने में कूद गया? वो कूद गया। उसके शरीर पे जब राख वगैरह पड़ी होगी, जला वाला राख क्या, नीचे से दूना ने सारा पतीला जला रखा है, पीछे से गान सारी जली हुई है उसकी। अच्छा, ऐसा कुछ होगा? हाँ जी। अच्छा। जब नहीं कबर हुआ तो हम तो बाहर हो गए। उतने के बाद 1-2 लौंडे आए बाहर से, जितने को पकड़ने पड़ गए थे उतने को ये अंदर चल पड़ा। नहीं, अंदर से कि मार पीट जो और लोग थे उनके साथ? वो तो तब की जब बाहर निकाला। अच्छा। सुबह? नहीं, उससे पहले भी जो और लोग गए थे उसको बाहर पकड़ने की मत फेंक, पकड़ने की मत कर रहे थे, पकड़े नहीं गया। अच्छा। मछली की तरह सीधा अंदर गया। कुछ बताया उन्होंने ना? जी महाराज। अच्छा, जब वो लड़के को बाहर निकाला तब आप वहीं थे उस समय? हाँ जी, मैं तो पूरी रात वहीं था। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि वो जो जल गया उसके हाथ जले हुए हैं, पीछे से उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसका वो जला हुआ है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जलाया उसको। ये इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है, जो तो है जलाओ का दाग, वो तो खुद जला है। जलाए किसी ने नहीं है। ये झूठ मूठ बात कर रहे हैं कि जला के किया।
जलाया कुछ नहीं। यहाँ जहाँ ऐसे गाँव है चोट के डंडे डूंडे जरूर बरसे। अच्छा अच्छा ठीक है। बस तो मारपीट जो है वो हुई। हाँ, मारपीट नहीं होनी थी। जब इतना बड़ा कांड कर रहा है तो मारपीट नहीं होनी। ठीक। वो जो त्रिशूल वाली बात भी आ रही कि त्रिशूल उसको चुबा के मारा, ऐसा कुछ नहीं। त्रिशूल इसने खुद तोड़ा है जब बाहर फेंका। मैंने त्रिशूल देखा, बाहर पड़ा हुआ था त्रिशूल। हाँ, त्रिशूल जब बाहर फेंका तो आगे वो बॉल टाइप की है, उसमें बजा पत्थर में, पत्थर में। हाँ, जो गोल पत्थर है बॉल के जैसा, उसमें बजा, वो वहाँ टूटा। ठीक। त्रिशूल जो तोड़ा है वो उसमें टूटा है। और अंदर जो टेढ़ा रखा वो उसने बाहर फेंका, बाहर थमे, उसमें लगा, लकड़ में फंसा और दबाव पड़ गया, बैंड पड़ गया उसमें। अच्छा, बाद में फिर जब पुजारी वगैरह आए तो तब भी आप वहीं थे उस समय? जब मैं पूरी रात तो वहीं था। अच्छा, तो जो पुजारी जब आए, जब उन्होंने वो दरवाजा खोलने के लिए जब पुजारी अंदर गया और भी लोग अंदर गए, जी, तो वो बता रहे हैं कि एक किसी ने बयान दिया था अपना कि उन्होंने जो जब अंदर गए जैसे उसको बाहर निकाला पुजारी ने, तो जो और लड़के भी वहाँ अंदर थे मंदिर में, जो गर्भगृह में नहीं गए थे, बाहर तक आए थे, तो जैसे वो गर्भगृह से पुजारी ने बाहर निकाला, उन लड़कों ने उसको पकड़ा और जो वहाँ लकड़ियाँ लगी हुई थी, जलने वाली लकड़ियाँ, उन लकड़ियों से उसको मारा, जली हुई लकड़ियों से। नहीं, गलत बात है ये। जब पुजारी ने अंदर से बाहर निकाला, ये जो मुलजिम बने हैं उन्होंने बाहर से पकड़ा, अंदर से पुजारी ने निकाला। अच्छा, बाहर से उन्होंने पकड़ा और तब भाग आए। अच्छा, आप वो जो लड़का है आयुष, वो जो मंदिर के अंदर गर्भगृह में घुस गया था एक बार, जब वो घुस गया और आपने बताया कि उसने जो है लक्कड़, जो आग वाग जो थी वो लक्कड़ थे, वो बड़े बड़े लक्कड़ जो है बाहर फेंक दिए, तो उसके बाद जो क्या आप पूरी रात भर, जो आप कह भी रहे कि मैं वहीं सोया हुआ था, आप बता रहे हैं, तो क्या मतलब आग वाग आपने दोबारा जलाई वहाँ पे, नहीं जलाई, क्या कुछ हुआ? और उसके बाद आयुष से कुछ बातचीत हुई है? उसने कुछ बोला आपको या आपने उससे कुछ बातचीत की? यही बोला, पहले वो आप ये लकड़ी हमने जब ठंड से मर गए, ठंड से नहीं रह सके, तब हमने बाहर से थोड़ा कीड़े मकोड़े ले गए, तब थोड़े सेकने के लिए हमने आग जलाई। मतलब आप लकड़ियों की बात कर रहे हैं? लकड़ी जुकड़े जाकड़े बारीक लकड़ ले गई तो हमने आग जलाई वहाँ। हाँ, तब बोला उसने कि जब हमने आग उग जला दी थी, हम आग सेक रहे थे, 2 बंदे थे हम उस टाइम तो। तब बोला उसने कि रामा तू क्या कर रहा है यहाँ तो कृष्ण पार्टी बैठ गई। मैंने सोचा भगवान कृष्ण आया। मैं इस कन्फ्यूज में पड़ा। अब ऐसा किसने सुना? मैं तो ये क्या किशन पार्टी बोल रहा है कि यहाँ तो किशन पार्टी बैठ गई। किशन पार्टी तो किशन पार्टी बोला कि क्रिश्चियन पार्टी क्या है कुछ? किशन पार्टी बोला उसने। तो कि वहाँ तो वो बैठ गई। पर मैं समझा कि कृष्ण बोल रहा, क्या बोल रहा है। अच्छा, तो ये सारी इतनी बातचीत हुई, उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं बोला? उसके बाद उसके बाद तो कुछ नहीं बोला। तब तो हमने ऐसा सोचा मर गया। घंटे कुछ बजाई रात को, कुछ बीच में घंटी जब उठा तो टूटी हुई जैसी घंटी की आवाज आ रही। भगवान जाने अंदर क्या बेहोश हो गया था, क्या हो गया था, ऐसा लग रहा है आपको? कुछ तो हमने तो बाहर से ऐसा त्याग किया था कि मर गया ये। अच्छा, पर जब 3 बजे के बीच, 2:30 के 3 के बीच इसने घंटी बजाई अंदर। तब मैंने और दोबारी आवाज मारी। मैंने कहा भाई ये तो जीता है, ओ ये चिल्ला रहा अंदर से। तब लोग बाहर से आए, तब उस टाइम इसको बाहर निकाला। अच्छा, जो आप 3 बजे बोल रहे हैं, 3 बजे और बोल रहे हैं कि 4-5 बजे के बीच का टाइम रहा। चलो टाइम, अब टाइम मेरे को क्या पता है, मेरे को टाइम का। आपका घड़ी वड़ी कुछ था नहीं, मोबाइल वगैरह वहाँ कुछ? गाड़ी मेरी वो चाबी टूट गई थी, गाड़ी कोट की जेब में थी। ये मैंने कल बनवाई ये गाड़ी। अच्छा, तो मतलब तो टाइम का चलो थोड़ा बहुत, तो ये सारा मामला रहा इसमें? ऐसा मामला रहा इसमें। मेरे को लग रहा है अपने बारे में बताएंगे आपका क्या? आप इतने बुजुर्ग है फिर भी आपको मंदिर में वहाँ पे आग के पास में रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए रहना पड़ता है, इसका क्या नियम वगैरह है? नियम भगवान ऐसा है कि हम जो है 17 साल का बच्चा लगा हूँ मैं वहाँ ड्यूटी में। अच्छा, तो आप लोगों को हमारे जब पिछलों की परंपरा बनी हुई थी, तो देवते ने जब हमको वहाँ बारी के लिए पकड़ा तो हमको तो 17 साल से, आज मेरी 60 साल की उम्र हो गई। जो परंपरा चली हुई थी उसको चलाने के लिए आप हमेशा वहाँ पे रहते हैं? मैंने हमेशा जाते हैं। 15 दिन की शिफ्ट होती है हमारी। अच्छा, 15 दिन की ड्यूटी होती है। तीसरे, चौथे, 5वें महीने हमारी ड्यूटी लगती है वहाँ। तो वहाँ आपको जाना पड़ता है? जाना ही पड़ता है। आग जलाने का जो काम, वो सब बस जो हमारी ड्यूटी है वही करने। हमने दूना जलाना है, अपने लिए खाना बनाना है, बाकी चौकीदारी करनी थी, बस यही थी हमारा। अच्छा, इसी धर्म को। और जहाँ गया ये अंदर, हम तो वहाँ हम भी नहीं छू सकते वहाँ। हम भी दूने से अलावा हमने कुछ नहीं करना।
हम दूने की ड्यूटी है। अंदर हम जब अंदर को जाते हैं तो हमारे भी बाल खड़े हो जाते हैं। हमारे पिछलों ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा आज तक। 60 साल की उम्र है, हम उससे आगे गए नहीं। गोपाल जी हमारे साथ में, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे और उन जो एससी वर्ग के लोग, उन्होंने भी बताया कि इस पे देवता लगा हुआ था जी, इस पे देवता लगा हुआ था और कहीं ना कहीं जो है स्थिर नहीं था जी। और उस स्थिति में ये व्यक्ति मंदिर के अंदर आया और फिर जो है मंदिर के अंदर आके इसने जो है तोड़फोड़ यहाँ पर की है, जो भी है। फिर गर्भगृह में जाकर आपको क्या मामला लगता है, क्या कुछ सच्चाई है? देखो, जो घटनाक्रम यहाँ हम देख रहे हैं, जो अभी गाँव वालों ने बताया है, जो यहाँ के मौजूदा लोगों ने बताया, जो प्रचलन बताया है, जो सामान वामान फेंका है, तो मुझे तो ये लगता नहीं कि इस पर कुछ ऐसा देवता दुपता हो कि जो सामान फेंका। ऐसा कौन सा देवता जो सामान फेंकता है? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, ना कोई ऐसा देवता खड़ा हुआ कोई। मुझे तो ये संदेह लगा। उसके बाद वो जो है मंदिर के भूगर्भ में जाके अपनी मर्जी से जा रहा है, जिस भूगर्भ के अंदर आज तक सिर्फ शिवा पुजारी के कोई नहीं गया, वो भी जो है 5 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद, नहाने के बाद उस गर्भ में जाता है। आज तक इतिहास है, ऐसी वर्ग को पूछा जाए कि आज तक कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति कोई नहीं, पुजारी के सिवा कोई अंदर नहीं गया आज तक। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कुछ देवता वोवता कोई हो या उसका कुछ ऐसा हो। मुझे तो ये लगता है कि इसका या तो माइंड वॉश करके ब्रेन वॉश करा गया है, और जो है ब्रेन वॉश ब्रेन वॉश अगर आप बात कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश किसी ने किया है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर गया है ब्रेन वॉश, तो क्या ब्रेन वॉश के पीछे आपकी क्या किसने किया होगा, कैसे करके? देखो, जो दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, जो धर्मांतरण कर रहे हैं, कौन से धर्म के लोग हैं? अब ईसाई धर्म आ रहा है, आप देख रहे हैं प्रोला में भी धर्मांतरण कर रहे हैं लोग, उनके संपर्क में क्या पता ये हो सकता है। और जो है इस आस्था को भंग करने के लिए जो है, हो सकता है कि उन्होंने जो है ये आस्था को भंग करने के लिए जो है ये प्रचलन किया होगा, उसको उकसाया होगा। ये जांच का विषय है, इस विषय में जो है प्रशासन को जांच करनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके साथ मारपीट की है, सही बात है, उसने मारपीट की है तो मारपीट वाले तो जेल भेज दिए, जाना था उनको जेल, मारपीट करेंगे तो जेल जाएंगे। लेकिन ऐसी वर्ग को, ऐसी भाइयों को ये भी सोचना चाहिए, इसमें विवेचना करनी चाहिए कि जो ये प्रचंड किया उसने, दानव के रूप में आया और पांडव का वो प्रचंड कर रहा है, तो ऐसा कोई किसी भी धर्म का, किसी मजहब का, किसी भी ईसाई कोई भी धर्म का जो है ऐसा अपने कुल इष्ट देवता के साथ कोई नहीं करता है कि वो जाए मंदिर में और वो जो है तांडव करे। ऐसा तो कोई नहीं करता है। ठीक है, अगर वो मंदिर के अंदर जाता है तो अपना माथा पकड़ता है। हर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर जाते हैं, माथा पकड़ के जो है अपना वापस चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अंदर जाके तोड़फोड़ करे। ये तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इस पर कोई ऐसा कुछ हुआ। मुझे तो ये संदेह है कि हो सकता है कि ये उनके संपर्क में हो या उनसे प्रभाव हो, उनकी वो वीडियो वगैरह देखता हो, ऐसा कुछ उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और ये जानबूझ के भी हो सकता है। अगर ये जो सारा मामला है कि जैसे कि पहले दिन हमने आपको दिखाया, जो एससी वर्ग के द्वारा जो मारपीट का केस लाया गया था, उसमें जो बातें कही गई थी, वो जो तथ्य दिए गए थे, उन तथ्यों के आधार पर उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन वास्तव में जो दूसरा पक्ष था, जिसके जो प्रतिक्रिया जो हुई, जिसके कारण मारपीट हुई, उससे पहले आयुष के द्वारा क्या किया गया, मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ इस मंदिर पे। तो लगभग हमने सारी चीज़ देखी गई है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ रखी गई थी, सामान रखा गया था, उसे जो है मंदिर के बाहर फेंका गया। मैंने आपको कैमरे के माध्यम से सब सारा लगभग क्लियर करके दिखा दिया है। अब उसके बाद क्या है कि जो 3-4 बातें थी, जैसे कि त्रिशूल से मारा गया, त्रिशूल यहाँ बाहर पड़ा हुआ था, और जो हाथ जलने की बात है उस पर भी लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो लकड़ी जो रखी गई थी, वो लकड़ी जो है गर्म थी और वो आग उसमें जल रही थी, तो उठा के जो है उसने बाहर फेंका। इस प्रकार की जो बात सामने आई है, और कहीं ना कहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति अब वो मस्तिष्क रूप से विक्षिप्त था या जानबूझकर किया। ये सारी जो विषय है, ये जांच का विषय है, और ये प्रशासन को अब चाहिए कि ये जो मामला है, इस मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से भी जांच करे, मंदिर के पक्ष की तरफ से भी जांच करे, और ये निर्णय ले कि क्या वो व्यक्ति जिसने इतना यहाँ मंदिर में तोड़फोड़ की, या ये कही जो मंदिर की जो गरिमा है उसको जो भंग किया है, ये देखना जरूरी है पुलिस प्रशासन को कि क्या उसने वो जानबूझकर किया, या वो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गतिविधि या ऐसे जो तत्व है, जैसे कि अन्य ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे तत्वों के संपर्क में था, उसकी पुलिस को कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी, तब जाके मामला क्लियर हो पाएगा। और जहाँ तक एससी वर्ग की बात रही मंदिर की, तो उसमें जो है लोगों ने बताया कि वो जो है मंदिर में जाते नहीं है, उन्होंने कभी जाने की कोशिश भी नहीं की, और उन्हें कभी रोका भी नहीं गया। जब वो कोशिश ही नहीं करेंगे तो रोकने की बात आती है नहीं।
और दूसरी बात, 2-3 बातें जो है इस आज हमको ये क्लियर हुई है। एक तो जो है पुजारी के द्वारा जो आयुष के पापा है, जब वो आयुष मंदिर के अंदर था, गर्भगृह के अंदर था, तो उन्हें भी ये बात कही गई, उनको भी ये बात बताई गई कि आप अपने लड़के को जाकर के लेके आओ। तो यहाँ पे एक बात ये भी महत्वपूर्ण देखिए, अगर एससी वालों को मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता था तो पुजारी का ये कहना कि आप मंदिर में जाके खुद अपने लड़के को लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है या मुर्दा है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आप बाद में मुझे फंसाएंगे, इसलिए आप उसको लेकर के आओ। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक बड़ा फैक्ट्स है, इसका भी जवाब ढूंढना पड़ेगा कि अगर ऐसे वालों को जाने नहीं दिया जा रहा तो फिर पुजारी ने क्यों कहा कि आप उसको लेकर के आओ, अपने लड़के को लेकर के आओ। दूसरा यही बात जो है एससी वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा, इसके गवाह भी हमने आपको दिखाए। तो कुल मिला के सारा मामला जो है ये नहीं है कि लड़के के साथ मारपीट, उससे पहले क्या हुआ उस विषय में भी जाँच हो, उस पर भी कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की उसकी भी हम निंदा करते हैं, उन्होंने भी गलत किया। लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो ये मंदिर की गरिमा भंग की गई, ये एक बड़ा विषय है। और अगर इस विषय में प्रशासन कुछ नहीं करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक आस्था वाले मामले हैं, इसको कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है हल्के में ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है इसकी जांच करनी चाहिए। और अभी जो इसके बाद जो होने वाला है, एससी आयोग के लोग भी यहाँ पर आएंगे और पुलिस प्रशासन के लोग भी आएंगे, और जो ये जो मंदिर का जो पक्ष है जहाँ तोड़फोड़ की गई है, इस पक्ष का भी इस पक्ष की बातें सुनने के बाद उनको लगेगा तो वो एफआईआर करेंगे, और अगर उन्हें नहीं लगेगा तो वो मामला उस हिसाब से समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये भी देखना है कि उनके द्वारा क्या आयुष के विरुद्ध में क्या एफआईआर दर्ज की जाती है या नहीं की जाती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मामला एक तरफा नहीं है, आयुष के खिलाफ भी जो है संगीन धाराओं में केस दर्ज हो सकता है, जिसमें मंदिर की गरिमा भंग और जो यहाँ पे जो ठानी है, और जब उसके द्वारा जब उसने यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो मंदिर की आस्था की जो चीज़ें हैं, उनको जब उन्होंने बाहर फेंका, तो जब उन्होंने ठानी ने रोकने की कोशिश की, उसके साथ भी जो मारपीट आयुष ने की, वो भी कहीं ना कहीं एक विषय है, वो भी एक विषय बनने वाला है। उन मामलों में भी कहीं ना कहीं केस दर्ज करने का दबाव पुलिस प्रशासन पर रहने वाला है। कुल मिला के बात ये कि ये जो है ये पूरा एक पक्षीय मामला नहीं है। क्रिया जो प्रारंभ में की गई उसी के प्रतिक्रिया के स्वरूप ये सारा का सारा मामला हुआ है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो भी गलत करेगा, जो भी गलत कृत्य करेगा, उसको कहीं ना कहीं कानून में उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो उसके साथ में निश्चित रूप से उसको एक सज़ा मिलनी चाहिए। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए जो है कानून जो है वो समान होना चाहिए।